दोस्तों मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और अपन यहां पर कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने शुरू करा है। यहां पर अपना चैप्टर चल रहा है बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सॉल्यूशन है भैया ये क्वेश्चन नंबर 6 का और ये है टीएस ग्रेवाल बुक से मैंने उठाया हुआ है। अपन जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे सॉल्यूशन किससे करते हैं, ट्रिक से करते हैं यहाँ पर। तो भैया आपको सबसे पहले ट्रिक समझनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो सबसे पहले आप क्या करो, ट्रिक वाला वीडियो जाके देखो। ट्रिक वाला वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भैया। थोड़ा सा खोल के देखो यार, है ना। डिस्क्रिप्शन खोल के देखो, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? ट्रिक का वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले जाके ट्रिक का वीडियो देखो, वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। और जिसको ट्रिक आती है आ जाओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 का बोल रहा है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2024। ध्यान रखना, डेटों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर अपन कब बना रहे हैं? बीआरएस बना रहे हैं, पर वो कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2024 को बना रहे हैं। यानी इसके बाद वाली जितनी भी डेटें होंगी ना, उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं तुम्हारे को आज की डेट बोलूँ, आज जो भी डेट है, मान लो आज 5 तारीख है, तो आज के बाद 6 तारीख में क्या हो रहा है वो अपन को पता थोड़ा ना चल रहा है। अपन को पता नहीं चल रहा। अपन सिर्फ कब तक की बात करेंगे? 31 मार्च 2024 तक की बात यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2024 कैश बुक ऑफ ए फर्म शो ए बैंक बैलेंस ऑफ 36,000 रुपीज। डेबिट बैलेंस दे रखा है हमारे को कैश बुक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे खुशी खुशी, क्या लिख लेंगे भैया? बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस, और बैलेंस आ जाएगा कितना? 36,000 बैलेंस अपन कहाँ लिख देंगे भैया? अमाउंट वाले कॉलम में। डेबिट बैलेंस है, आगे डेबिट लिख दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बोल रहा है ए चेक हैज बीन इशू फॉर 30,000 रुपीज आउट ऑफ विच चेक ऑफ 24,000 रुपीज वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने क्या करे? 30,000 रुपए के चेक इशू करे। अब 30,000 रुपए का एक चेक नहीं है, इसमें 2 चेक भी हो सकते हैं, 3 चेक भी हो सकते हैं, 5 चेक भी हो सकते हैं, कितने भी चेक हो सकते हैं। हमें बस इतना पता है कि 30,000 रुपए तक के चेक थे जो हमने इशू करे, और उनमें से 24,000 के तो क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए, और बाकी के प्रेजेंट नहीं हुए। यानी कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? 6,000 के प्रेजेंट यहाँ पर नहीं हुए। देखो क्या होगा, यहाँ पर अपना जो कैश बुक है, उस कैश बुक में तो 30,000 से एंट्री हो गई, पर पासबुक में 24,000 से ही एंट्री हुई है। तो देखो जो तुम्हारी, क्योंकि तुमने इशू करा है तो तुम्हारा बैलेंस क्या जाएगा? नीचे जाएगा। तो यहाँ पर कैश बुक के अकॉर्डिंग तो 30,000 नीचे चला गया, पर पासबुक के अकॉर्डिंग 24,000 ही नीचे गया। तो इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6,000 रुपीज का। अब रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे भैया? जो हमने यहाँ पर बैलेंस लिखा है, बैलेंस किस पे लिखा है? कैश बुक। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर रेक्टिफिकेशन हम सिर्फ किस में, कौन सी बुक में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। तो हमारे क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को ऊपर लेके आना पड़ेगा इसके बराबर लाने के लिए। कितना ऊपर लेके आएंगे? 6,000 से ऊपर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अपन यहाँ करते हैं, ऐड में लिख देते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ आइटम ऐड के आएंगे और कुछ आइटम किसके आएंगे? लेस के आएंगे। तो अपन यहाँ लिख देते हैं भैया, चेक इशू not present for payment। कितना? 6,000। 24,000 से कोई लेना देना नहीं है। 24,000 तो उल्टा वो फिगर है जो मैच कर चुका है। डिफरेंस 6,000 का है बस। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बट थर्ड पॉइंट में चेक ऑफ 8,400 रुपीज वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28 मार्च 2024 को हमने 8,400 रुपीज की चेक क्या करे? डिपॉजिट कराए, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। ऑल्सो ए चेक ऑफ 3,000 रुपीज एंटेड इन द। अच्छा, ये अलग पॉइंट है। देखो ये पॉइंट भले एक ही दे रखा है इन्होंने थर्ड, पर इसके अंदर दो अलग अलग पॉइंट है, दोनों का सॉल्यूशन अलग अलग करना पड़ेगा। तो अपन पहले आधा पढ़ लेते हैं। तो ये जो आधा पढ़ा है इसमें तो ये बोल रहा है कि हमने 8,400 रुपए के चेक क्या कराया? 28 मार्च को, यानी 31 मार्च से पहले हमने बैंक में क्या करा दिए? डिपॉजिट करा दिए, पर अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुए हैं, यानी 31 मार्च तक वो डिपॉजिट नहीं हुए हैं। तो देखो जब हमने चेक डिपॉजिट करा दिया, एंट्री किस में होगी? कैश बुक में हो गई, और कैश बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैलेंस क्या हो गया भैया? बढ़ गया। पर पासबुक में तो एंट्री हुई नहीं, तो क्या होगा? पासबुक नीचे रह गई। अब दोनों में डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है? पूरी अमाउंट का 8,400 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। तो कैश बुक को क्या लाना पड़ेगा? नीचे लाना पड़ेगा। कितने से? 8,400 से। तो अपन क्या करेंगे? लेस में लिखेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितना? 8,400। आगे बढ़ते भैया, इसी को पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्सो ए चेक ऑफ 3,000 रुपीज वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 31 मार्च 2024 वॉज बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल। ये बोल रहा है कि एक और चेक है 3,000 रुपए का, जो कि हमने कैश बुक में तो लिख दिया। कब लिख दिया? 29 मार्च को ही, क्योंकि देखो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में इसने बता दी ना अपन को डेट।
तो 29 क्या 28 मार्च को ही हमने क्या कर दिया, एक और एक चेक जो कि 3,000 रुपए का था वो हमने कैश बुक में तो लिख दिया, पर बैंक में हमने कब भेजा उसको 3 अप्रैल को भेजा। तो जाहिर सी बात है 31 मार्च जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तक तो वो चेक हमने बैंक में भेजा ही नहीं, तो उसकी एंट्री पासबुक में हो ही नहीं होगी, पर कैश बुक में तो एंट्री हो गई। तो ये चेक डिपॉजिट कराने का था, तो ये एक और चेक है। तो ये चेक क्या हो गया था, हमने क्योंकि इसको कैश बुक में लिख दिया था, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। अब क्या करना पड़ेगा हमारे को, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा करेक्शन के लिए। तो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट था ना, इसी में ऐड करके लिख देते हैं इसको। देखो 8,400 थे, इसके साथ में जो था 8,400 वाले के साथ में ही था, तो अपन क्या कर देते हैं, इसी में ही इसको भी लेस करना है और 3,000 है उसको भी लेस करना है। तो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ में लिख देते हैं, अलग से क्यों लिखें बार बार, जोर आता है यार मेरे को तो बार बार लिखने में। क्या तुम्हें भी जोर आता है क्या? जोर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमारे को भी जोर आता है लिखने में। मेरे को बहुत जोर आता है पर यार मेरी बात सुनो, मार्क्स तो लिखने से ही आएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 11,400 रुपये हमारे टोटल यहाँ पर इस थर्ड वाले पॉइंट के हो गए। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, ए चेक फॉर सुरेश फॉर 2,400 रुपीज वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 मार्च 2024 वॉज डिसऑनर्ड, एडवाइजरी वॉज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। तो भैया हमारा एक चेक था सुरेश का जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था, और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और हमें पता कब चला, हमें पता चला भैया 2 अप्रैल को, यानी 31 मार्च तक हमें नहीं पता था। तो हमारे हिसाब से तो हमने चेक जमा करा दिया, पर वो तो चेक जमा हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो डिसऑनर हो गया। तो देखो क्या होगा, कैश बुक के अंदर एंट्री होगी, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, हमने तो बढ़ा के दिखा दिया, पर पासबुक में बढ़ा नहीं, आ गया भैया डिफरेंस। अब क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, कैश बुक में। कैश बुक क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर लेस में आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड, चेक डिसऑनर लिख दो सीधा, ये काम करते हैं शॉर्ट में, मैंने बोला ना जो रहता है चेक। और इसका देखो कोई परफॉर्मा होता नहीं है यहाँ पर, जो अपन लिख रहे हैं ना, इसका कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है, आपकी जो मन में आया वो लिख सकते हैं, बस मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका मतलब सही निकलना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, चेक, कौन सा वाला पॉइंट था ये अपना, फोर्थ वाला पॉइंट था ना, हाँ, डिसऑनर्ड, या सुरेश चेक डिसऑनर भी लिख सकते हैं अपन, 2,400 रुपीज। आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में इसमें क्या बोल रहा है, पासबुक शो ए बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक बता रही है कि 120 रुपये हमने किसके काट लिए, बैंक चार्जेस के काट लिए। अब बैंक ने पासबुक में तो लिख दिया, हमें पता नहीं चला, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। तो देखो पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि बैंक ने क्या काटे, चार्जेस काटे। कैश बुक यहीं ऊपर के ऊपर रह गई, मिसमैच। रेक्टिफिकेशन किस में, कैश बुक में। कैश बुक क्या लेके आएंगे, नीचे, तो यहाँ पर माइनस में आएगा ये वाला पॉइंट भी। यहाँ पर अपन लिख देंगे भैया बैंक चार्जेस, बस इतना सा लिख दो। चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ऐसे करके लिख सकते हो, पर ऐसे लिख दो ना, क्या दिक्कत है। चलो आगे क्या बोल रहा है, सिक्स पॉइंट, one of the debtor deposited 3,000 rupees in the bank account of the firm on 26 March 2024, but the information in respect was received for the bank on 2 April 2024। एक कस्टमर था हमारा, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया, डिपॉजिट करा दिया 3,000 रुपीज़, और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन कब मिली, 2 अप्रैल को मिली, यानी 31 मार्च जिस दिन हम ये बीआरएस बना रहे हैं इस दिन तक तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो हमें पता ही नहीं इसका मतलब। तो देखो सीधे हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया बैंक के अंदर, एंट्री कहाँ पर होगी, पासबुक के अंदर। पासबुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस क्या हो गया, 3,000 रुपये से बढ़ गया। अब आ गया भैया डिफरेंस, क्योंकि कैश बुक में तो एंट्री हुई नहीं, तो यहाँ पर ये हो गया भैया मिसमैच। अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मैच, और मैच करने के लिए करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, किसमें करना पड़ेगा, कैश बुक में। तो कैश बुक हम लेके आएंगे भैया ऊपर कितने से, 3,000 रुपये से। तो यहाँ पर ऐड में आ जाएगा कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में उसने क्या करें, डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिए, कितने 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 भैया, 3,000 रुपये उसने डिपॉजिट करा दिया। अच्छा हमारे पॉइंट कंप्लीट हो गए क्या सारे के सारे, भी ये सारे के सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब क्या करना है, ऐड करने वालों को जोड़ के सबसे पहले तो बाहर लिखो। तो भैया 6 और 3 9,000, तो 9,000 रुपये क्या करो भैया 36 में जोड़ दो, 36 प्लस 9,000, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 45,000। 45,000 हमने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है आपको, जो माइनस वाले हैं उनको टोटल करके बाहर लिख दो, कितना है, 11,400 है, 2,400 है और 120 है, तो टोटल माइनस वाला आइटम हो गया आपके 13,920, ये माइनस का आइटम हो गया। अब क्या करना है, इसको इसमें से क्या करना है, आपको माइनस करना है।
माइनस कर देंगे इसको 45,000 में से, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 31,080। देखो जरा चेक करके बताओ तो, करो 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 चेक करो। ये देखो 31,080 आपका क्या आ गया मेरे दोस्तों, आंसर आ गया। यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। और यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन तक हैं, तो हमारे को फटाफट फटाफट बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।